अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉनवेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। मनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग तो आज ही बुक करें। गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9693496921। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। आप देख रहे हैं कि हम ATN लाइव यहाँ गांधी मैदान में पहुँचा हुआ है, जहाँ भगवान राम की यहाँ पे कथा चल रही है और ये कार्यक्रम लगभग 10 दिनों का कार्यक्रम होता है। और अब सबकी निगाह, आज 5वां रोज है, अब सबकी निगाह भगवान राम की शोभा यात्रा पे है। और हमारे साथ समिति के संयोजक और यूँ कहें कि बैकबोन, रीढ़ की जो हड्डी कही जाती है, हमारे साथ प्रवीण कुमार गोप, वरिष्ठ अधिवक्ता, राम जन्मोत्सव समिति के संयोजक, और सारा जितने प्रशासनिक वागडोर होता है शायद गोप जी ही संभालते हैं। गोप जी, अभी इस शोभा यात्रा को लेकर के कई मीटिंग, शायद आज 2 मीटिंग हुई है, क्या हुआ? मीटिंग में हुआ कि शोभा यात्रा किस प्रकार शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए। इसी पर कल भी शांति समिति का बैठक हुआ था, उसमें भी कई निर्णय लिए गए। आज भी केवल राम जन्मोत्सव समिति का बैठक हुआ, उसके बाद 4 बजे DM साहब के शांति समिति की बैठक हुआ। इसमें यही था हम लोगों का विचार कि जिस प्रकार पिछले 44 वर्षों से शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकलते आ रहा है, उसी प्रकार इस साल भी हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि शोभा यात्रा शांतिपूर्वक निकले। लेकिन लगातार 2-3 दिनों से ये मीटिंग होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन काफ़ी सजग है। हाँ बिल्कुल, प्रशासन बिल्कुल सजग है, क्योंकि विगत 2 वर्षों से आयोजन नहीं हो रहा था। 19 में हुआ था, अब 2022 में हो रहा है। इसलिए प्रशासन के अधिकतर जो पदाधिकारी हैं वो नए हैं। सिवान के लिए उनका नया है, एक आध पदाधिकारी को छोड़ करके। इसलिए प्रशासन सजग है कि कोई घटना दुर्घटना नहीं हो। इसलिए मीटिंग दर मीटिंग होते रहा। हम लोग भी मीटिंग कर रहे हैं, सबका सहयोग मांग रहे हैं। आज भी हम एक मीटिंग बुलाए हुए रात्रि 10 बजे कि ताकि शोभा यात्रा किस प्रकार संचालित हो, सबको जिम्मेवारी हम लोग देंगे कि किसको कौन सा जिम्मेवारी रहेगा। आजकल सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया का ही ज़माना है, उस पर ये दिखाई दे रहा है, कई लोग उस पर अपना कमेंट डाल देते हैं कि ये भगवान राम की जो शोभा यात्रा है ही, लेकिन जो चूँकि चुनावी साल में हम लोग हैं, वार्ड का चुनाव होना है, ये वो नए जो प्रत्याशी उभरे हुए हैं उनका रोड शो भी होगा। तो इसको लेकर के समिति कितना सजग है? समिति बिल्कुल सजग है। किसी प्रत्याशी को, श्री राम जी का जो समिति है उसमें किसी को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई प्रत्याशी है, भगवान के शोभा यात्रा में किसी को आमंत्रित नहीं किया जाता है, पूरा सार शामिल होता है। लेकिन वो शामिल होते हैं तो उनको हम हटा भी नहीं सकते हैं। किसी
किसी को नहीं हटाएंगे। हटा नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनसे आग्रह ये जरूर करेंगे कि वो राम जी के शोभा यात्रा में ही रहे, न कि वो अपने आप को उस शोभा यात्रा में प्रचारित करें। अब डीजे को लेकर के एक संशय बना हुआ है, प्रशासन का शायद कहना है, आपको भी कहा होगा कि डीजे नहीं रहेगा। ये तो निर्णय इसको लेकर के क्या, ये तो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का और बिहार सरकार का ये निर्णय आ गया है विगत कई फंक्शनों से कि डीजे का प्रयोग नहीं होगा। अभी कैलाश जी अच्छे पत्रकार हैं, सिवान के एक जाने माने पत्रकार हैं, विगत कई फंक्शनों में आप रह चुके हैं जहाँ डीजे का मनाही था। लेकिन इस साल प्रशासन तो सजग है भी, हम लोगों ने सबसे आग्रह किया है कि भाई डीजे के स्थान पर आप झांकी लेके आएँ, बैंड बाजा लेके आएँ, लेकिन डीजे नहीं निकाले। डीजे से प्रदूषण फैलता है, उससे वो मैंने शोभा यात्रा का में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। आपको लगता है कि आपकी बात, चूंकि हम गांधी मैदान की बात करते हैं, गांधी मैदान से शोभा यात्रा हमारा बिल्कुल शांतिपूर्वक निकलता है, लेकिन आगे जैसे जैसे आगे बढ़ता है गाड़ियों की संख्या उसमें बढ़ती जाती है। उस परिस्थिति में अगर डीजे प्रवेश करता है आपके शोभा यात्रा में, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आपकी भी बनती है। प्रयास तो हम लोग यही है कि डीजे नहीं आए। कुछ लाइसेंस वगैरह की भी बात हुई है। लाइसेंस की बात आ रही है। अभी आज के मीटिंग में उठा है कि भाई जो अगर अगल बगल से लोग ला रहे हैं, संख्या में आ रहे हैं, वो लाइसेंस ले लें, उन थानों से लाइसेंस ले लें। हम लोगों ने बहुत लोगों से आग्रह भी किया है कि भाई आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें, लाइसेंस मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, जुलूस नहीं निकालते हैं, अखड़ा नहीं निकालते हैं। शोभा यात्रा में किसी को टकराहट नहीं हो, प्रशासन से भी टकराहट नहीं बोलना है, प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए और प्रशासन का सहयोग लेते हुए शोभा यात्रा को संपन्न कराना है। लगभग सारी बातें जो प्रशासन के साथ होनी है वो लगभग हम गोप जी से बात कर चुके हैं। अब एक अंतिम कि आप चूंकि पूरा सिवान इस शोभा यात्रा में शामिल होता है, कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम? हाँ, हमारा संदेश सिवान की इस राम जी के भक्तों से यही है कि आप शोभा यात्रा में 11:30 बजे गांधी मैदान में पहुंच जाए और शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के और शोभा यात्रा को सफल बनाए, कि ताकि सिवान का जो इतिहास रहा है वो इतिहास पुनः कायम रहे। चलिए, आपने देखा कि अभी समिति के, राम जन्मोत्सव समिति के जो संयोजक हैं प्रमिल कुमार गोप, वरीय अधिवक्ता हैं, समिति के बैकबोन हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। प्रशासन लगातार अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है शोभा यात्रा को लेकर के, और समिति भी प्रशासन के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला करके खड़ा है। गोप जी ने अभी बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान राम की शोभा यात्रा पिछले 45 सालों से निकलती रही है एक परंपरागत तरीके से, और कहीं उसमें कोई व्यवधान नहीं होता है। इस साल भी निकलेगी। उन्होंने कहा कि डीजे के स्थान पे एक अपील किया है, उस पर हम लोग झांकी निकाल लें तो उस हमारी शोभा यात्रा जो है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। और एक अपील भी किया है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक, ये सिवान की मर्यादा का भी सवाल है और भगवान राम की जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं उनकी अस्मिता का भी सवाल है। पूरे सिवान वासियों को इस शोभा यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराना ये हम सबकी जिम्मेवारी है। हम लगातार हम इस शोभा यात्रा को लेकर के समिति के सारे पदाधिकारियों के साथ, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ लगातार बने हुए हैं और बने रहेंगे। आपको हर चीज़ अपडेट बताते रहेंगे कि कहाँ, किस तरह से, कैसे भगवान राम की शोभा यात्रा निकल रही है। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144।